क्लासेस सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले हमारी चर्चा हमने आपको बताया था कि कंडीशनल सेंटेंसेस में हमें बेसिक 3 स्ट्रक्चर याद रखने होते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर आपका इफ वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ मिले तो हम अगले सेंटेंस में विल या फिर शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अगर हमें इफ वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ मिले तो हम विल को वुड में बदल देते हैं, शैल को शुड में बदल देते हैं और उसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अगर हमें यही इफ वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में लिखा हुआ मिले तो हम इसके साथ वुड या फिर शुड के साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ये चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा कि इफ के साथ अगर पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ मिलेगा तो हम वुड शुड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ये भी साथ में बताया गया था कि जो पहला सेंटेंस होता है ये अपने आप में रियल को बताता है, जो दूसरा होता है ये अपने आप में प्रेजेंट इमेजिनेशन को बताता है और जो तीसरा होता है वो अपने आप में पास्ट इमेजिनेशन को बताता है। क्लियर? आपको ये बताया गया था कि पहला वाला जो होता है वो अपने आप में रियल को बताता है, दूसरा वाला जो होता है वो अपने आप में दूसरी और तीसरी इमेजिनेशन होती हैं, दूसरी वाली प्रेजेंट इमेजिनेशन होती है, प्रेजेंट इमेजिनेशन, और तीसरी वाली ऐसी इमेजिनेशन होती है जो कि पास्ट होती है, अर्थात हम ऐसी इमेजिनेशन करते हैं जो चीज़ें घटित हो चुकी होती हैं। क्लियर? तो जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो अपने आप में रियल को बताता है, सेकेंड वाला जो है प्रेजेंट इमेजिनेशन को और थर्ड वाला पास्ट इमेजिनेशन को बताता है। क्लियर? ये चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि अगर इफ़ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट तो विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर इफ़ के साथ पास्ट इंडेफिनिट तो वुड या शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर लिखी हुई मिले तो वुड या शुड के साथ हैव और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब जरा इसी में आगे थोड़ा सा देखिएगा, ये चीज़ें हमने आपको पिछली क्लासेस में बताई थी, इसमें आपको हमने कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, जरा एक बार उन्हें और थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ दे दे कि इफ वी हैड राम वी वुड हैव won द मैच। आपको ये बताया गया था कि पहला वाला सेंटेंस जिस कंडीशन में बना होता है दूसरे वाले सेंटेंस को भी उसी कंडीशन में बना देते हैं। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको दिखाई देगा वी लिखा है, वी के साथ हैड लगाया है। आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अगर कहीं पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो वो अपने आप में प्रेजेंट को बताती है, और अगर कहीं भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है तो वो अपने आप में पास्ट को बताती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, हमने जब आपको चार्ट में लिखाया था कि हैज़ या फिर हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जबकि हैड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और हैड ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। इससे भी कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है, हैड लिखा है जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अर्थात यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म अर्थात पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया है। और अगर वो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट यूज़ किया है तो आपको पता है कि अगले वाले सेंटेंस में वुड के साथ या शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब आप देखेंगे इसी हिसाब से इसको मिलाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर लिया है, अर्थात इसने इसको कंडीशन नंबर थर्ड में बना दिया है और इसको कंडीशन नंबर सेकंड में बना दिया है। हमने आपको बताया है कि जब भी कंडीशनल सेंटेंसेस बनाते हैं तो दोनों कंडीशन सेम वे में बनाई जाती हैं। अगर यहाँ पे आपको वो कंडीशन नंबर सेकंड दिख रही है तो इसी के हिसाब से दूसरे वाले को भी सही करेंगे, तो दूसरे वाले को भी हम किस कंडीशन में बना देंगे, कंडीशन नंबर सेकंड में। तो आप कंडीशन नंबर सेकंड में से बनाएंगे, अर्थात यहाँ पे आप कंडीशन नंबर सेकंड क्या बताता है कि वुड या फिर शुड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर लें। तो आपको बस एक काम करना है, वुड लगा ही है, हैव को हटा दीजिए और वन के स्थान पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात विन का प्रयोग कर लीजिए, विल वॉन। तो क्या हो जाएगा, इफ वी हैड राम वी वुड विन द मैच। यदि हमारे पास राम हो तो हम मैच को जीत जाए। मतलब हमारे पास राम जो है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो कह रहा है कि मान लीजिए यदि हमारे पास राम हो, मतलब हमारी टीम में राम हो, तो वी वुड विन द मैच, तो हम इस मैच को जीत जाए। क्लियर? तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा कि किस तरीके से हम कंडीशंस देखते हैं, जिस टेंस में पहली कंडीशन होती है उसी टेंस में दूसरी वाली कंडीशन को भी बना देते हैं। अभी मान लीजिए यहीं पे कोई दूसरा सेंटेंस ये लिखा हुआ मिल जाए कि इफ़ आई हैड मनी आई
विल गिव इट टू यू। मान लीजिए ये सेंटेंस लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैड, हैड के अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है। अगर उसने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की है अर्थात एक कंडीशन नंबर सेकंड है, तो क्या मिला, ये दूसरी वाली भी कंडीशन नंबर सेकंड बनी हुई है। तो आप देखेंगे जो दूसरा वाला है उसमें विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया है, जो कि कंडीशन नंबर फर्स्ट को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात ये सेंटेंस अपने आप में गलत है। तो हम इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, अगर पहला सेंटेंस कंडीशन नंबर सेकंड अर्थात प्रेजेंट इमेजिनेशन में बना हुआ है, तो हम दूसरे वाले सेंटेंस को भी इसी के हिसाब से चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हम विल को काट के क्या बना देंगे, वुड बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, इफ आई हैड मनी आई वुड गिव इट टू यू। यदि मेरे पास पैसे हों तो मैं उसे दे दूं। क्लियर हुआ कि नहीं। तो आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि सेंटेंसेस में कंडीशनल सेंटेंसेस जब भी बनाते हैं तो पहला वाला जिस कंडीशन में होता है, तीनों इमेजिनेशन या फिर एक रियल और दो इमेजिनेशन में से दूसरे वाले सेंटेंस को भी उसी कंडीशन में बनाते हैं। ये चीज आपको हमने पिछले क्लासेस में बताई थी। क्लियर। अब जरा इसके आगे चीजों को ध्यान से देखेंगे। अगर इसी कंडीशनल सेंटेंसेस में एक कॉन्सेप्ट और आता है, जरा उन्हें ध्यान समझें। देखिए क्या होता है, कुछ सेंटेंसेस, हमने भी आपको जितने सेंटेंस कराए, इसी सेंटेंसेस में से कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो वास्तव में इमेजिनेशन ही होते हैं, वो कभी भी रियल नहीं हो सकते। मेरी बात थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम ये बोल दें कि इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसे हों, आई वुड गिव इट टू यू, तो मैं उसे तुम्हें दे दूं। इफ आई हैड मनी आई वुड गिव इट टू यू, यदि मेरे पास पैसे हो तो मैं उसे दे दूं। आप देखेंगे ये भी कंडीशन नंबर सेकंड में बना है, ये भी कंडीशन नंबर सेकंड में बना है, दोनों सेंटेंस अपने आप में सही है। अब देखो ये ऐसी इमेजिनेशन है, वास्तव में है तो ये भी इमेजिनेशन, क्योंकि कंडीशन नंबर सेकंड और कंडीशन नंबर थर्ड क्या होती है, इमेजिनेशन। और एक ऐसी इमेजिनेशन है, प्रेजेंट इमेजिनेशन है। अगर ये अपने आप में प्रेजेंट इमेजिनेशन है तो साथ ही साथ देख रहे हैं ये ऐसी इमेजिनेशन है जो ट्रू हो सकती है। जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि यदि मेरे पास पैसे हो तो मैं तुम्हें दे दूं, तो हो सकता है आज नहीं है तो अभी तो इमेजिन नहीं कर रहा है, लेकिन हो सकता है 10 दिन 15 दिन बाद उसके पास पैसे हो जाए। तो ये एक ऐसी इमेजिनेशन है जिसका रियल जो है वो पॉसिबल है। लेकिन अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा सेंटेंस बोले जिसका रियल ही पॉसिबल ना हो, जैसे कि यदि मेरे पास पंख हो तो मैं उड़ जाऊं, यदि मैं पंछी हूं तो उड़ जाऊं। अब क्या कोई व्यक्ति कभी पंछी बन सकता है, कोई जानवर बन सकता है? यदि क्या किसी व्यक्ति के पास पंख आ सकते हैं? पंख तो पंछी के पास होंगे। तो ये आप ऐसी इमेजिनेशन कर रहे हैं जो कभी ट्रू ही नहीं हो सकती है। जैसे अगर हम ये बोलें कि यदि मेरे पास पंख हो तो मैं उड़ जाऊं, तो आप ऐसा वाक्य बोल रहे हैं, ऐसा सेंटेंस बोल रहे हैं, ऐसी इमेजिनेशन कर रहे हैं जो कभी भी ट्रू नहीं हो सकती है। आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, ऐसी इमेजिनेशन विच कैन नॉट बी ट्रू, जो कभी भी सत्य या फिर ट्रू नहीं हो सकती हैं, उन्हें हम हमेशा, जाहिर सी बात है जरा ध्यान समझिएगा, अगर मान लीजिए कोई इमेजिनेशन हम ऐसे लिख दें जो कि ट्रू नहीं हो सकती है, जिनका ट्रू पॉसिबल नहीं है। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया, काश मैं पंछी हूं, काश मेरे पंख हो, तो ये सब जो है ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कभी भी ट्रू नहीं हो सकते। तो जाहिर सी बात है तो ये इमेजिनेशन ही, तो क्या इन्हें कभी भी कंडीशन नंबर फर्स्ट भी बनाया जा सकता है? कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या बताती है? रियल। अगर कंडीशन नंबर फर्स्ट रियल बताती है और ये पूरी तरीके से इमेजिनेशन है कि काश मेरे पंख हो, तो जाहिर सी बात है इसे कंडीशन नंबर फर्स्ट में कभी भी नहीं बनाया जा सकता। अब अगर देखें कंडीशन नंबर सेकंड और कंडीशन नंबर थर्ड, ये दोनों की दोनों क्या होती हैं? इमेजिनेशन। लेकिन जो कंडीशन नंबर सेकंड होती है ये प्रेजेंट इमेजिनेशन होती है, और जो कंडीशन नंबर थर्ड होती है वो पास्ट इमेजिनेशन होती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं कि यदि मेरे पंख हो तो मैं उड़ जाऊं, इस सेंटेंस में आप देखेंगे एक ऐसी इमेजिनेशन की जा रही है जो कभी भी ट्रू नहीं हो सकती है। अगर हम ऐसी इमेजिनेशन कर रहे हैं जो कभी भी ट्रू नहीं हो सकती है, तो उसे हमेशा हम कंडीशन नंबर सेकंड अर्थात प्रेजेंट इमेजिनेशन में ही बनाएंगे, उसे ना ही कंडीशन नंबर फर्स्ट में तो बनाने का कोई तर्क ही नहीं है, क्योंकि कंडीशन नंबर फर्स्ट रियल को बताती है, और उसे हम कभी भी कंडीशन नंबर थर्ड में भी नहीं बना सकते। क्या बताइए, ये बोलना सही है कि यदि मेरे पास उस दिन पंख होते तो मैं उड़ गया होता? इसका मतलब अगर आप ऐसे बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास पंख आ जाते हैं। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? तो आपको क्या ध्यान रखना है कि दोज इमेजिनेशंस विच कैन नॉट बी ट्रू, ऐसी इमेजिनेशन जो कभी भी सत्य नहीं हो सकती हैं, उन्हें हम हमेशा कंडीशन नंबर सेकंड के हिसाब से बनाते हैं। और कंडीशन नंबर सेकंड क्या बताती है कि इफ वाला जो वाक्य होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और जो उसके सामने वाला वाक्य होगा उसमें वुड
या फिर शुड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। उसमें हम वुड या फिर शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ऐसी इमेजिनेशन जो कभी भी ट्रू नहीं हो सकती हैं उन्हें हमेशा हम कंडीशन नंबर सेकंड के हिसाब से बनाते हैं। जैसे अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए कि अगर हम ये लिखा हुआ दे दें कि इफ़ आई हैड, इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं पंछी हूं, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अब अगर आप ये सेंटेंस देखेंगे इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो आप देखेंगे जो वाज या वर होता है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और यहाँ पे हमने वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है। इसका मतलब ये किस कंडीशन में बना हुआ है? कंडीशन नंबर सेकंड में। ये किस कंडीशन में बना हुआ है? कंडीशन नंबर सेकंड में। आपको पता है ये ऐसी इमेजिनेशन है जो कभी भी ट्रू नहीं हो सकती है। कोई भी व्यक्ति कभी भी पंछी नहीं बन सकता है। तो आप इसको किस कंडीशन में बनाएंगे? कंडीशन नंबर सेकंड में। क्या बन जाएगा? इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं पंछी हूं तो मैं आकाश में उड़ जाऊं। इसी के स्थान पे अगर हम दूसरा सेंटेंस बनाना चाहें, मान लीजिए एक ऐसे लिख दें, यदि मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ जाता। अब ये सेंटेंस भी ध्यान से देखिए कि यदि मेरे पास पंख हो तो मैं उड़ जाऊं। अब ये भी ऐसी इमेजिनेशन है जो कभी भी ट्रू नहीं हो सकती है, तो इसको भी किस कंडीशन में बनाएंगे? कंडीशन नंबर सेकंड में। तो क्या हो जाएगा? इफ आई हैड विंग्स, यदि मेरे पास पंख हो। हैड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। जो हैड है वो अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब ये कंडीशन किस कंडीशन को बता रही है? कंडीशन नंबर सेकंड को। तो क्या हो जाएगा? इफ आई हैड विंग्स आई वुड। आपको पता है अगर पहला वाला कंडीशन सेकंड अर्थात पास्ट इंडेफिनिट में बना है तो दूसरे वाले में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ऐसी इमेजिनेशंस जो कभी भी ट्रू नहीं हो सकती हैं उन्हें हम केवल और केवल कंडीशन नंबर सेकंड में बनाते हैं, उसके अलावा और किसी कंडीशन में नहीं बनाते। क्लियर? अभी यहीं पे ये लिखा हुआ दे दे, मान लीजिए एक सेंटेंस ये लिखा हुआ दे दे कि इफ आई हैव विंग्स, इफ आई हैव विंग्स आई वुड फ्लाई इन द, आई विल फ्लाई इन द स्काई। मान लीजिए ये सेंटेंस लिखा हुआ दे दिया, तो आप देखिए कि विंग्स का आना मतलब ये ऐसी इमेजिनेशन है जो कभी भी ट्रू नहीं हो सकती है। और देखिए यहाँ पे हैज़ या हैव लगाया है, हैव का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया है, और यहाँ पे भी विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया है। इसका मतलब इसे किस कंडीशन में बना लिया है? कंडीशन नंबर फर्स्ट में। और आपको पता है ये ऐसी इमेजिनेशन होती है जो ट्रू नहीं हो सकती है, और जो इमेजिनेशन ट्रू नहीं हो सकती हैं उन्हें केवल और केवल कंडीशन नंबर सेकंड में बनाते हैं। तो ये सेंटेंस अपने आप में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस ही अपने आप में गलत हो जाएगा। इसका सही क्या होगा? ये वाला होगा, कंडीशन नंबर सेकंड सही होगी कि इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो आपको अपने नोट्स में ये एक पॉइंट जरूर लिख लेना है कि ऐसी इमेजिनेशन जो कभी भी ट्रू नहीं हो सकती हैं उन्हें हम हमेशा कंडीशन नंबर सेकंड अर्थात प्रेजेंट इमेजिनेशन में बनाते हैं। और प्रेजेंट इमेजिनेशन बनाने का तरीका क्या होता है? वहाँ पे हम प्रेजेंट इमेजिनेशन बनाने का तरीका क्या होता है कि वहाँ पे हम वर्ब की इफ वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म अर्थात पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं, और दूसरे वाले सेंटेंस में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी मान लीजिए यहाँ पे हम एक सेंटेंस ये लिखा हुआ दे दें कि इफ आई हैड बीन प्रेजेंट, यदि मैं उपस्थित होता, आई वुड हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद करता। अब ये सेंटेंस ध्यान से देखिएगा, आपका उपस्थित होना जो है, जैसे मान लीजिए किसी स्थान पर आपकी उपस्थिति की चर्चा की जा रही है, तो ये तो ऐसी इमेजिनेशन है जो ट्रू हो सकती है क्योंकि आप कहीं भी जाके उपस्थित हो सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आप इसको देखेंगे कि इसमें पहला वाला किस में बना है। आप देखेंगे हैड लगाया है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब किस टेंस को बता रहा है? पास्ट परफेक्ट को।
और अगर ये अपने आप में पास्ट परफेक्ट को बता रहा है तो अगले वाले सेंटेंस में हम वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे अगर वो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है, इसका मतलब ये इसे किसे बनाया है, कंडीशन नंबर सेकंड में। और ये कौन सी कंडीशन हो गई, कंडीशन नंबर थर्ड हो गई। तो अगर पहला वाला सेंटेंस कंडीशन नंबर थर्ड में बना है तो भैया दूसरा वाला भी किस कंडीशन में बनेगा, कंडीशन नंबर सेकंड, वो थर्ड में। लेकिन ये बनाया किस में है, कंडीशन नंबर सेकंड में। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसे सही करने का तरीका क्या है कि अगर पहला वाला पास्ट परफेक्ट में बना है तो दूसरे वाले में हम वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई वुड, वुड के साथ आप हैव लगाएंगे और यहाँ पे हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड। तो क्या हो जाएगा, इफ आई हैड बीन प्रेजेंट, यदि मैं उपस्थित होता, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करता। तो यहाँ पे देखो इस सेंटेंस में, अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो कंडीशनल में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना है कि पहला वाला जिस कंडीशन में बना होगा दूसरा वाला भी उसी कंडीशन में बनाए। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि ऐसी इमेजिनेशंस जो कभी भी ट्रू नहीं हो सकती हैं उन्हें हमेशा हम किस में बनाते हैं, कंडीशन नंबर सेकंड में, अर्थात इफ वाला पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा वाला वुड या शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे अभी यहीं पे एक सेंटेंस और आपको लिखा हुआ दे दे इस तरीके से कि यदि मैं राजा हूं तो मैं ऐसा कर दूं, तो मैं वैसा कर दूं। अब जरा ध्यान समझिएगा, आप जो है इस लोकतंत्र में तो राजा बन नहीं सकते, मतलब ये ऐसी इमेजिनेशन है जो ट्रू नहीं हो सकती है। तो आप इसे भी किसमें बनाएंगे, सेकंड कंडीशन में, अर्थात इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट या फिर इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो आप अगर इसको लिखना चाहेंगे कि यदि मैं राजा हूं तो क्या लिखेंगे, इफ आई वर अ किंग, यदि मैं राजा हूं, इफ आई वर अ किंग। वर क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसका मतलब ये क्या बता रही है, पास्ट इमेजिनेशन को बता रही है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऐसी कंडीशंस या फिर ऐसी इमेजिनेशंस जो कभी भी ट्रू नहीं हो सकती हैं उन्हें हमेशा हम कंडीशन नंबर सेकंड के हिसाब से, अर्थात प्रेजेंट इमेजिनेशन में बनाते हैं। क्लियर, इन सब चीज़ों को थोड़ा याद रखिएगा। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट थोड़ा और ध्यान रखिए, अगर आपको सेंटेंस में कोई पास्ट वर्ड लिखा हुआ मिल जाए, अगर आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में कोई पास्ट वर्ड लिखा हुआ मिल जाए, जैसे कि यस्टरडे लिखा हुआ मिल जाए, जैसे कि दैट डे लिखा हुआ मिल जाए, यस्टरडे मतलब पास्ट वर्ड है, दैट डे मतलब उस दिन, ये भी पास्ट वर्ड है। तो ये सब अगर आपको पास्ट वर्ड लिखे हुए मिल जाएं तो जाहिर सी बात है अगर ये सब वर्ड ही पास्ट हैं तो कंडीशन भी कैसी होगी, तो कंडीशन भी आपकी पास्ट होगी, अर्थात पूरे सेंटेंस को पास्ट इमेजिनेशन में बनाएंगे। और पास्ट इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इफ वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा और दूसरा वाला सेंटेंस वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बनेगा। क्लियर, अगर आपको सेंटेंस में कोई पास्ट वर्ड जैसे कि यस्टरडे, दैट डे, एगो ये सब लिखा हुआ मिल जाता है तो सेंटेंस को हमेशा कंडीशन नंबर थर्ड के हिसाब से बनाते हैं। कंडीशन नंबर थर्ड क्या कहती है, पास्ट इमेजिनेशन की चर्चा करती है, अर्थात इफ वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होगा और उसके साथ हम वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्लियर, अब जरा इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए हमने आपको क्या बताया कि कोई पास्ट वर्ड मिलेगा तो कंडीशन कौन सी लगेगी, थर्ड वाली। कंडीशन कौन सी लगेगी, थर्ड वाली। जैसे एक सेंटेंस अगर आपको लिखा हुआ दे दे कि इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड प्रेजेंट दैट डे, यदि मैं उस दिन उपस्थित होता, आई वुड हेल्प टू यू, तो मैं तुम्हारी मदद करता। अब जरा ध्यान से देखिए, आप अगर इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हैड लगा है, हैड का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब कंडीशन नंबर सेकंड। अब आप सीधे आ जाएंगे दूसरे वाले सेंटेंस में, दूसरे वाले सेंटेंस में क्या लगा है, वुड लगा है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, इसका मतलब ये भी कंडीशन नंबर सेकंड में बना है। तो आपका आंसर होगा, इसमें तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अरे पहला वाला भी कंडीशन नंबर सेकंड में बना है, दूसरा वाला भी कंडीशन नंबर सेकंड में बना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर यहां मान लीजिए दैट डे ना होता तो इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं थी। क्या हो जाता, इफ आई हैड प्रेजेंट आई वुड हेल्प टू यू।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैड लगा है जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो कि कंडीशन नंबर सेकंड को रिप्रेजेंट कर रही है, और कंडीशन नंबर सेकंड में हमेशा वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही होता। लेकिन यहीं पे देखिए एक सेंटेंस उसने लिख दिया दैट डे। क्या लिख दिया? दैट डे। इफ आई हैड प्रेजेंट दैट डे आई विल हेल्प टू यू। अब यहाँ पे उसने अगर एक वर्ड जो है दैट डे एक्स्ट्रा यूज कर दिया, जो कि अपने आप में एक पास्ट वर्ड होता है। आपको बताया गया कि अगर सेंटेंस में पास्ट वर्ड लिखा हुआ मिल जाए तो पूरे के पूरे सेंटेंस को हम जो है पास्ट इमेजिनेशन में बनाएंगे। पास्ट इमेजिनेशन का मतलब ये हो गया, इसको पूरे के पूरे को पास्ट इमेजिनेशन में बनाएंगे, अर्थात वुड हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म और इफ वाले सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो ये सेंटेंस बस दैट डे लगने की वजह से ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। अब इसको सही करने का तरीका क्या है? आप यहाँ पे इफ लगाइए, इफ के साथ आप आई का प्रयोग करिए, उसके बाद आप हैड लगाएंगे। अब अगर यहाँ पे हैड आ गया तो आपको पता है पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो आपको पता है थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? बीन। बी बीन बीन। तो क्या हो जाएगा? इफ आई हैड बीन प्रेजेंट, यदि मैं दैट डे, यदि मैं उस दिन उपस्थित होता, आई वुड। अब आपको पता है अगर यहाँ पे वुड लिखा हुआ मिल गया तो वुड के साथ हम हैव लगाएंगे, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? हेल्प हो जाएगी, हेल्प टू यू। आई वुड हैव हेल्प टू यू। तो मैं तुम्हारी, यदि मैं उस दिन उपस्थित होता तो मैं तुम्हारी मदद किया होता। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे दैट डे लिखा हुआ मिल गया तो हम इसमें पहले वाले भी सेंटेंस को कंडीशन नंबर थर्ड में अर्थात पास्ट इमेजिनेशन में, और दूसरे वाले भी सेंटेंस को कंडीशन नंबर थर्ड अर्थात पास्ट इमेजिनेशन में बना देंगे। तो ये सेंटेंस अपने आप में गलत हो जाएगा, और इसका सही क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि इफ़ आई हैड बीन प्रेजेंट दैट डे आई वुड हैव हेल्प टू यू। तो मैं तुम्हारी जो है मदद अवश्य करता। तो ये चीज़ अपने दिमाग में याद रखिएगा कि यदि सेंटेंस में आपको कोई पास्ट वर्ड जैसे कि यस्टरडे, दैट डे, एगो, ये सब लिखा हुआ मिल जाए तो वहाँ पे हम हमेशा पास्ट इमेजिनेशन अर्थात कंडीशन नंबर थर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कंडीशन नंबर थर्ड क्या कहती है? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और वुड हैव के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करिए। क्लियर? अभी इसी में मान लीजिए एक सेंटेंस आपको और लिखा हुआ दे दे कि if I had money yesterday, if I had money yesterday, I would give it to you। मान लीजिए ये सेंटेंस उसने लिखा हुआ दे दिया, इफ आई हैड मनी यस्टरडे आई वुड गिव इट टू यू। तो आप इसमें देखेंगे अगर मान लीजिए ये यस्टरडे ना लगा होता तो पहला वाला हैड लगाया है वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि कंडीशन नंबर सेकंड को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरे वाले में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा है, ये भी कंडीशन नंबर सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही होता। लेकिन यहीं पे एक वर्ड एक्स्ट्रा क्या जोड़ दिया? यस्टरडे। अगर उसने यस्टरडे वर्ड का इस्तेमाल कर लिया तो यस्टरडे आ गया, पास्ट वर्ड आ गया, तो पूरी की पूरी कंडीशन को हम पास्ट इमेजिनेशन में बनाएंगे, और पास्ट इमेजिनेशन का मतलब ये हो गया कि पहला वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा और दूसरे वाले सेंटेंस में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो अगर यहाँ पे यस्टरडे आपको लिखा हुआ मिल गया तो इसी एक वर्ड की बदौलत जो है ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब इसको सही करने का तरीका क्या है कि आप ये जो कंडीशन नंबर सेकंड है इसको कंडीशन नंबर थर्ड में चेंज करिए, और ये इस वाली भी कंडीशन को कंडीशन नंबर थर्ड में चेंज कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? इफ आई हैड लिख दिए। आपको पता है कंडीशन नंबर थर्ड कैसे बनता है? इफ वाले सेंटेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब के पैसे का होना क्या बताता है? पोजीशन, और पोजीशन दिखाने के लिए हम हैज या फिर हैव का प्रयोग करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पे, हैड का प्रयोग करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म के तौर पे, और हैड का ही प्रयोग करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पे। तो यहाँ पे जो पहला वाला हैड है ये अपने आप में हेल्पिंग वर्ब को बताएगा, और इसके बाद फिर एक हैड का प्रयोग करेंगे जो अपने आप में वर्ब की थर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज कर लिया? इफ आई हैड, जो पहला वाला हैड है ये हेल्पिंग वर्ब है, और जो दूसरा वाला हैड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात पोजीशन को बता रहा है। तो क्या हो जाएगा? हैड, इफ आई हैड मनी यस्टरडे, यदि मेरे पास कल पैसे होते, आई, अब आपको पता है यहाँ पे वुड लगाएंगे,
वुड के साथ क्या यूज करेंगे, हैव, आई वुड हैव, और गिव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन, गिव, गिव, गिवन। तो क्या हो जाएगा, आई वुड हैव गिवन इट टू यू। तो ये हो जाएगा, इफ आई हैड मनी यस्टरडे आई वुड हैव गिवन इट टू यू। यदि मेरे पास कल पैसे होते तो मैं उसे तुम्हें दे दिया होता। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको सेंटेंस में मान लीजिए यही पास्ट वर्ड ना लिखा हुआ मिलता तब तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही होता, लेकिन एक पास्ट वर्ड के आ जाने से आपका पहला वाला सेंटेंस भी जो है वो पास्ट इमेजिनेशन में बनेगा और दूसरा वाला सेंटेंस भी पास्ट इमेजिनेशन में बनेगा। पास्ट इमेजिनेशन का मतलब ये हो गया कि अगर आपको यस्टरडे लिखा हुआ मिल गया तो पहले वाले सेंटेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और दूसरे वाले सेंटेंस में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस में आपको पहली बात तो बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना है, उसके बाद उसमें 2 पॉइंट और याद रखने हैं कि अगर आपको सेंटेंस में कोई पास्ट वर्ड जैसे कि यस्टरडे, दैट डे, एगो ये सब लिखा हुआ मिलता है तो उसको हमेशा पास्ट इमेजिनेशन अर्थात कंडीशन नंबर 3 बनाते हैं। कंडीशन नंबर 3 क्या कहती है कि आप हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए और अगले वाले सेंटेंस में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। क्लियर? देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस में कई जगह क्या होता है 3 बेसिक स्ट्रक्चर रटा दिए जाते हैं और दिक्कत क्या हो जाती है जब इस टाइप के सेंटेंसेस आ जाते हैं। ये देखने में बिल्कुल सही लगते हैं लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि सेंटेंसेस में अगर आपको यस्टरडे, लास्ट डे, एगो, यस्टरडे, दैट डे ये सब लिखा हुआ मिलेगा तो ये सब पास्ट वर्ड है और जाहिर सी बात है अगर वर्ड पास्ट है तो इमेजिनेशन भी तो पास्ट की होगी और पास्ट इमेजिनेशन कौन सी होती है, कंडीशन नंबर 3। तो एक पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर सेंटेंस में कोई ऐसी इमेजिनेशन वो कोई पास्ट वर्ड लिखा हुआ मिल जाए तो उसके साथ हमेशा पास्ट इमेजिनेशन का प्रयोग करेंगे। और दूसरा पॉइंट याद रखना है कि अगर सेंटेंस में कोई ऐसी इमेजिनेशन आ जाए जो कभी भी ट्रू ही नहीं हो सकती है तो उसे हमेशा प्रेजेंट इमेजिनेशन अर्थात कंडीशन नंबर 2 के हिसाब से बनाएंगे। जैसे काश में राजा हूँ, इफ़ आई वर अ किंग, काश में पंछी हूँ, इफ़ आई वर अ बर्ड। देखिए वर लगा रहे हैं, वर मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब कंडीशन नंबर 2 को बता रहे। क्लियर? तो कंडीशनल सेंटेंसेस की पिछली क्लास और पिछली क्लास को देखने के बाद ही यहाँ पे आइएगा क्योंकि अगर पिछली क्लास को नहीं देखेंगे तो यहाँ की चीज़ें जो है समझ में नहीं आएंगी। क्लियर? तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी के लिए धन्यवाद।